जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें एज रिलैक्सेशन में एक पॉइंट आता है कि अगर आप सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 25 की जगह आप जो है 30 तक एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो 33 तक 33 तक एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 35 ईयर्स एज तक आप एग्जाम दे सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का यह सवाल रहता है कि सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में कौन कौन आता है या इसको लेकर क्या क्लैरिफिकेशन है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है कि मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इस पद पर जो है कार्यरत हूं, इस पद पर काम कर रहा हूं, क्या मुझे एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन सारे सवालों का जवाब जो है आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट के भी, वो भी मैं आपको यहां पर शो करूंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब आप नोटिफिकेशन को देखेंगे, जब नोटिफिकेशन में आप सर्च करेंगे तो यहां पर आपको एज रिलैक्सेशन में लिखा हुआ है कि भाई आपकी जो एज है वो 20 से 25 साल होनी चाहिए। फिर ऑब्वियसली उसके बाद लिखा है, मतलब ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप जो है ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 साल का, और अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 years फॉर सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी। तो इसको लेकर बहुत डाउट रहता है। फिर आप थोड़ा सा और नोटिफिकेशन में जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है द टर्म सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, जो यहां पैरा में दी है, विल अप्लाई टू पर्संस हु आर डिफाइंड एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिनको डिफाइन किया गया है किस रूल्स के तहत, वो है आपका सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965। ठीक है जी। तो ये आप इसको आप एग्जैक्टली इस चीज को सर्च कीजिए, सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965। तो बहुत सारे आपके जो है गवर्नमेंट के यहां पर डॉक्यूमेंट्स खुल जाएंगे। और हाँ ठीक है, तो ये आपका एक पीडीएफ खुलेगा। ठीक है, ये डीओपीटी की वेबसाइट से मैंने लिया है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है जी। तो वहां पर आप जब जाएंगे तो कुछ इस तरीके की आपको कहानी मिलेगी। ये है आपका वो पीडीएफ, ये देखो डीओपीटी की वेबसाइट से ये लिया गया है, और डीओपी की वेबसाइट से ये पीडीएफ जो है मैं आपका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप सीधा सीधा उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। ये आपका पहला पेज है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965। इसमें ऑब्वियसली बहुत सारी अमेंडमेंट्स भी आ चुकी हैं, आखिरी में अमेंडमेंट्स दी हुई हैं। ठीक है, तो ये है आपका कहानी मोटा मोटा। यहां पर जो थर्ड पार्ट है एप्लीकेशन, कि ये किस पर अप्लाई होगा, ठीक है, तो वो यहां पर मेंशन किया गया है। ये आपका हो गया, ये देखिए एप्लीकेशन। द रूल शैल अप्लाई टू एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग एवरी सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट इन द डिफेंस सर्विसेज, एक बट शैल नॉट अप्लाई टू। तो ये है आपकी एक्सेप्शंस। ठीक है, ये है आपकी एक्सेप्शंस जो इसमें नहीं आती हैं। ठीक है, जो इसमें नहीं आती हैं वो यहां पर मेंशन किया गया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर मैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूं, क्या मैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दे सकता हूं या मुझे एज रिलैक्सेशन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, आरपीएफ में अगर आप सब इंस्पेक्टर हैं या कांस्टेबल हैं तो आपको बिल्कुल जो है ये एज रिलैक्सेशन मिलेगी। आई नो वन ऑफ द ऑफिसर, माय जूनियर बैच में एक ऑफिसर थे, वो सब इंस्पेक्टर आरपीएफ, उसके बाद ही गॉट इनटू असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ, फाइनली गॉट द बीएसएफ सर्विस। ठीक है, तो यहां पर जो है ये आपका क्लियरली मेंशन है। अब थोड़ा सा पहले मैं कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं इसमें आगे जाने से पहले थोड़ा सीएपीएफ को लेकर भी क्लैरिफिकेशन देता हूं। लाइक बहुत सारे बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं है। इवन वन ऑफ द सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ हु रिसेंटली क्लियर्ड सीएपीएफ 2025 का रिटर्न एग्जामिनेशन, ही वाज लाइक सेंडिंग मी मैसेज कि सर हमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए, मतलब सीएपीएफ में जो जॉब कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर पर या कांस्टेबल रैंक पर या कोई भी और रैंक पर,
और वो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देना चाह रहे हैं, ओपन जो कॉम्पिटिटिव यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि हम तो आर्म्ड फोर्सेस हैं, हम सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में तो नहीं आते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। देखिए, जो भी 5 फोर्सेस हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ, ये जो पांचों फोर्सेस हैं ये आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन है। ये एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड ऑपरेशनली एमएचए के अंतर्गत आती है। एमएचए दिस मींस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। और यहां पर बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि इनके जो सर्विस कंडीशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, वो सिमिलरली गवर्न होते हैं जो कि सिविलियन एम्प्लॉइज के हैं, एंड दे आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अनलाइक द आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। भाई यही कारण है कि सीएपीएफ में आपको ओल्ड पेंशन नहीं मिलती है, न्यू पेंशन मिलती है। मतलब जो न्यू पेंशन एनपीएस या आप यूपीएस कह सकते हैं, यही कारण है। और यही कारण है कि उनको टाइमली प्रमोशंस नहीं मिल रही। जो भी कह सकते हैं कि एक मतलब आईपीएस ऑफिसर्स क्यों यहां पर आईजी एंड अबव रैंक पे मेनली आके डेप्यूटेशन पे आते हैं, मेनली जो टॉप पोजीशंस हैं वो आईपीएस ऑफिसर्स क्यों फिल करते हैं सीएपीएफ में, दैट इज द रीजन, क्योंकि यहां पर ये लिखा गया है कि जो इनके सर्विस कंडीशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, दे आर सिमिलर गवर्निंग बाय द, मतलब जो रूल्स हैं वो सिमिलर हैं टू द सिविलियन एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये चीज को बिल्कुल क्लियर रखिएगा दिमाग में। तो अगर आप सीएपीएफ में किसी भी फोर्स में सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, आरएम, हेड कांस्टेबल, आरओ, रेडियो ऑपरेटर, एएसआई, आरएम रेडियो मैकेनिक, इन किसी भी पोस्ट पे अगर आप कार्यरत हैं और अगर आप देना चाहते हैं एग्जाम असिस्टेंट कमांडेंट का यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है, डायरेक्ट एंट्री एग्जामिनेशन, या जिसको सीआरपीएफ में डागो ऑफिसर्स भी कहा जाता है, डायरेक्टली अपॉइंटेड गेस्टेड ऑफिसर्स, तो उसमें आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में। ठीक है जी। सो पर्सनल इन सीएपीएफ कम्स अंडर द सेंट्रल सिविलियन सर्विसेज सीसीएस एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स। तो सीसीएस एंड सीसीए रूल्स से गवर्न होते हैं। इसलिए जब वो बॉर्डर पे पोस्टेड होते हैं या टफ एरियाज में पोस्टेड होते हैं तो उनको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलता है। इसीलिए अगर आप देखोगे डिफेंस सर्विसेज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में मिलिट्री सर्विस पे मिलती है एमएसपी, सीएपीएफ में वो एमएसपी नहीं मिलती है, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रीवियांस भी है बहुत सारे सीएपीएफ पर्सनल का, कि हम भी वही सेम ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी बॉर्डर एरियाज में, टफ एरियाज में पोस्टेड होते हैं, तो हमें वो सर्विस कंडीशंस क्यों नहीं मिलती। तो ये एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों में कि ये बिल्कुल सेम फोर्सेस हैं एज इक्विवेलेंट टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ऑब्वियसली इनका अपना एक मैंडेट है, बट इनको जो पे सर्विस कंडीशंस मिलती हैं वो सेम नहीं है इक्विवेलेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ चैलेंज भी। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप पे सर्विसेज सीएपीएफ के लिए, और जो है एनएफएफयू पहले ही आ चुका है, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। अब ये बहुत सारे टेक्निकल मैटर्स हैं, मोटा मोटा समझें तो अगर ये टाइमली इंप्लीमेंट होगा, ओ गैस कई बार कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप पे सर्विसेज, तो टाइमली प्रमोशंस भी होंगे। चलो मैंने ये तो आपको क्लियर कर दिया। अब इसके अलावा मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं। इस डॉक्यूमेंट में जब आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहां पर देख सकते हैं 90 पेजेस हैं, 35 पेज पे जब मैं पहुंचा तो द शेड्यूल पार्ट 1 सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए, तो ये सारी सर्विसेज बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। तो आप इस डॉक्यूमेंट को जाकर देखिए। इस डॉक्यूमेंट में आपको जो भी सर्विस देखनी है कि मेरी सर्विसेज इसमें आती हैं या नहीं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत डिटेल में मेंशन है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो सिविल सर्विसेज में मेनली जो सर्विसेज हैं वो तो आती ही हैं। इसके अलावा ये ग्रुप ए सर्विसेज हैं। नीचे थोड़ा और जाएंगे तो ग्रुप बी सर्विसेज आपको यहाँ पर मेंशन किया गया, जैसे सेक्शन ऑफिसर हो गए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रुप बी, असिस्टेंट ग्रेड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, बहुत डिटेल में है। इसमें आप ध्यान रखिएगा इवन जो डिफेंस फोर्सेस में भी सिविलियन एम्प्लॉइज होते हैं
या बहुत सारी जो डिफेंस फोर्सेस में भी कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनको इसमें कैटेगराइज किया गया है, वो भी जो है सीएपीएफ में एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा पढ़ें, सर्च करें, और नीचे आप जब जाएंगे इसमें बहुत सारे जो है आपको अमेंडमेंट्स में मिलेंगे, वो जाने की देखने की जरूरत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट अपने आप में सफिशिएंट है। मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं, चलो एक बार देख लेते हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर सर्विस ग्रेड 2, ठीक है। फिर इसमें कौन कौन से मतलब ये आपको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। सेंट्रल हेल्थ सर्विस, मीटरोलॉजिकल सर्विसेज, लेबर ऑफिसर्स, पोस्टल सुपरिटेंडेंट सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज हैं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा हो कि यार ये सर्विसेज हमने सुनी भी नहीं है, बट येस दैट्स देयर। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और आपका पोस्ट मास्टर, तो यू कैन गो थ्रू दिस। अच्छा, एक और डाउट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर मैं मध्य प्रदेश पुलिस में या किसी स्टेट पुलिस फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर हूं, या फिर मैं कांस्टेबल हूं, क्या मुझे मिलेगा? जी नहीं। सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप कार्यरत हैं किसी भी पद पर, तो आप इसमें नहीं आते हैं, आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो ये भी आप बिल्कुल थोड़ा सा क्लैरिटी रखिएगा दिमाग में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो है ये एज रिलैक्सेशन दिया गया है। कस्टम अप्राइजर सर्विसेज, ये बहुत सारी सर्विसेज हैं। मैं एक्चुअली उस पर आना चाह रहा था जो डिफेंस फोर्सेस को लेकर है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि डिफेंस फोर्सेस में जो लोअर रैंक्स पे हैं या सबऑर्डिनेट रैंक्स पे हैं, वो ऑब्वियसली ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये यहां पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। आई होप द वीडियो सर्व्स द पर्पस। मेरा आइडिया ये था कि बहुत सारे बच्चों का डाउट था सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन है, उसके लिए एक पूरा पीडीएफ है, डीओपीटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसका ये पीडीएफ का लिंक जो है मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज इसको जाकर चेक कर लीजिए। सीएपीएफ में जो सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एएसआई, एसआई, जो हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल रैंक पे कार्यरत हैं या आरपीएफ में कार्यरत हैं, उसको लेकर मैंने क्लैरिफिकेशन दे दी है। इसके अलावा भी अगर कोई अभी डाउट बचा है तो प्लीज जो है कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा। विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। और भी कोई डाउट है इसको लेकर, सीएपीएफ एग्जाम को लेकर, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।